हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट में सारे ज़्यादा कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं। इनमें अच्छा स्कोर करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके लिए आपको एक नीत के साथ पढ़ाई करनी होगी। उस नीत में आपको विभिन्न विषयों के ऊपर अध्ययन करके उनके महत्व के आधार पर एक श्रेणी में डालना होगा, यानी कि आपको क्रमवाइज चलना होगा, जिससे कि कौन से विषय में आपको कितना वक्त देना है। उन सब विषयों में ईवीएस एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, जिसका अंकों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ईवीएस यूपी टेट, सी टेट का एक स्कोरिंग विषय है, जिसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और मेहनत के साथ अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, और लोग इस पर ध्यान गंभीरता से नहीं लेते। तो अब बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको ईवीएस पढ़ाने वाली हूँ। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं, जिससे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ये आपका 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का जो होता है वो पेडोलॉजी होता है, और जो यूपी टेट में जो थोड़ा सा टीचिंग मेथड होता है, जो कि कम पूछे जाते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम साथ साथ दोनों को कवर कर रहे होंगे, यूपी टेट भी और सी टेट भी। पूरे क्वेश्चन आपकी क्लासेस में आपको मिलेंगे, और जो भी आपका टारगेट हो वो पूरा होगा। चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एकेडमी के सिलेक्टेड यूपी टेट, सी टेट के छात्र हैं। मैं आपको ईवीएस के 31 जनवरी 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं 61 क्वेश्चन। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 2 बी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन डी पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर बताइए आप। आप सब लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। हाँ जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 62। कक्षा 5 का समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी उसे वैकल्पिक और आसान गृहकार्य दें। ऑप्शन सी उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन डी किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प करेक्ट होगा। सिक्स टू टू में ऑप्शन कौन सा करेक्ट, सभी लोग बताइएगा। सिक्सटी टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
63 क्वेश्चन। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन बी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और ऑप्शन डी, यह छात्रों के विचारों को जानने एवं उन्हें करने में मदद करता है। तो बताइए बच्चों, स्टूडेंट, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका 63 को कुछ आंसर बताइए आप लोग। 63 का बी, 63 का बी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों का इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सिक्सटी 64 का डी आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यह शिक्षार्थियों का इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्सटी 65 क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की आर्थिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी, दी गई सूचनाओं को विवरणों में सीखने में। ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकतापूर्वक सीखने में। बताइए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिक्सटी 65 का डी आंसर इज राइट आंसर।
पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकतापूर्वक सीखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी अवधारणा मानचित्रण, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी न्याय के प्रति सरोकार। कृपया कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके इसका राइट 66 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, चलिए जी हाँ 67, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी अनुशासन को बनाए रखने के लिए एंड ऑप्शन डी ध्यान खींचने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन ए उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, ऑप्शन बी नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन सी कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना एंड ऑप्शन डी समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 68 का। चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ऑप्शन बी ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ऑप्शन सी इनमें मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ऑप्शन डी ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके राइट आंसर।
69 का राइट आंसर ऑप्शन बताइए आप लोग। जी हाँ, ऑप्शन डी। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। बताइए आप लोग कमेंट करके राइट आंसर। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर है। जी हाँ, 17 का राइट आंसर डी ओडिशा। 70 का ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी वन क्वेश्चन, आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए 100 मीटर ठीक पश्चिम, ऑप्शन बी 125 मीटर ठीक उत्तर, ऑप्शन सी 125 मीटर ठीक दक्षिण एंड ऑप्शन डी 100 मीटर ठीक पूर्व। आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर। 71 का राइट आंसर बताइए आप लोग। सेवेंटी वन का राइट आंसर ऑप्शन डी 100 मीटर ठीक पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंटी टू क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन सी अफगानिस्तान से एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड से। आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर 72 का। जी हाँ, 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मडरक गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22 साढ़े 22
बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ऑप्शन ए 4.05 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 36.5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, ऑप्शन डी 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं राइट आंसर बता देती हूँ 73 का। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, ऑप्शन 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी फोर, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन बी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। और ऑप्शन सी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन डी, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर 74 का। मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर। जी हाँ, 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी फाइव, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन बी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। एंड ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए आप लोग कमेंट करके 75 का राइट आंसर। जी हाँ, 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, 76 क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पौधों को सहारा देना। ऑप्शन बी, ह्यूमस प्रदान करना। ऑप्शन सी, भोजन संचित या भंडारण करना। एंड ऑप्शन डी, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। बताइए आप लोग कमेंट करिए राइट आंसर 76 का। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें इसका आंसर का।
फिर से सुनिए। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर। जी हाँ, 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। बताइए आप लोग कमेंट करके राइट आंसर 77 का। भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर कमेंट करके। जी हाँ, 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए मणिपुर। सेवेंटी एट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार और बॉम्बे हाई एंड ऑप्शन सी बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी असम एंड ओडिशा। बताइए कमेंट करके इसका 78 का राइट आंसर क्या होगा? कच्चे तेल का उत्पादक। राइट आंसर बताइए आप लोग। जी हाँ, 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेषज्ञ प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु एंड ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी केरल। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी केरल। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा?
जी हाँ, 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल। एट्टी वन क्वेश्चन। एट्टी वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लवण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लवण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन बी बंद गोभी, आंवला, पालक। एंड ऑप्शन सी गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन डी आंवला, पालक और गुड़। आप लोग कमेंट करके बताइए 81 का राइट आंसर। जी हाँ, 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आंवला, पालक, गुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्टी टू क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन ए जॉर्ज मेस्ट्रल। ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एंड ऑप्शन डी ग्रोगर जॉन मेडल। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। 82 का राइट आंसर। जी हाँ, 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रोगर जॉन मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटी थ्री, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन ए असम। ऑप्शन बी ओडिशा। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी लद्दाख। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा 83 का राइट आंसर। जी हाँ, 83 का राइट आंसर ऑप्शन ए असम। असम के लोग लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट 84 क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष
गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम एंड ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। कृपया कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर 84 का। ये जो हमारी गांधीनगर है गुजरात की राजधानी है और ये हमारी पटना है जो बिहार की राजधानी है। जी हाँ, आप 84 का राइट आंसर बताइए। 84 का राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। जी हाँ, 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटी फाइव, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ऑप्शन बी पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ऑप्शन सी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे एंड ऑप्शन डी अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर 85 का राइट आंसर। जी हाँ, 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन ए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन बी चीज़ें कैसे काम आती हैं, ऑप्शन सी पदार्थ एंड ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए 86 का राइट आंसर। जी हाँ, 86 का राइट ऑप्शन ए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटी सिक्स उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त शिक्षार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन बी निर्णय वाले कथनों को लिखना, ऑप्शन सी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना एंड ऑप्शन डी बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। 87 का राइट आंसर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जी हाँ, 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना एंड ऑप्शन बी निर्णय वाले कथनों को लिखना। ये हमारे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। एंड ऑप्शन सी, रूढ़िवादी मॉडलों के छात्रों की प्रस्तुति करें। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइएगा। 88 का राइट आंसर। जी हाँ, 88 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्टी नाइन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था ऑप्शन ए, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं। ऑप्शन डी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए 89 का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कृपया कमेंट करके बताइए 89 का राइट आंसर। जी हाँ, 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन बी, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आंकलन में मदद कर सकती है। ऑप्शन सी, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन डी, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 90 का राइट आंसर। जी हाँ, 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। चलिए, आपके सारे क्वेश्चन 2021 के पीरियड से यही हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन करना है तो इस थैंक यू। जय हिंद।